अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को आज के कोरल ड्रा एक्सिक्स लेसन नंबर 7 में खुश आमदीद कहते हैं। आपकी खिदमत में सैयद शाम गिलानी। अच्छा, तो आज हम सीखने जा रहे हैं जो हमारे पास लेआउट मेन्यू है यहाँ पे, इसकी डिटेल, उसके बाद अरेंज मेन्यू की डिटेल, और हम कोई पोस्टर वगैरह ड्रा करेंगे और साथ ही उसमें हम थोड़ा सा फ़ोटोशॉप में भी काम करेंगे। तो इससे पिछले लेसन में हमने लास्ट लेसन में हमने सीखा था हाउ टू ड्रा शेप फ्रॉम इमेज, ट्रेस वेक्टर, डिज़ाइन सिंपल विजिटिंग कार्ड, एडिट मेन्यू टूल और व्यू मेन्यू टूल। तो आज हमने जो सीखना है लेआउट टूल, इसमें जो टूल्स हैं, और अरेंज में जो हमारे पास टूल्स हैं हमने आज वो इसमें सीखने हैं। तो हम आगाज़ करते हैं लेआउट टूल का। लेआउट टूल में बेसिकली इंसर्ट पेज, जैसे हम यहाँ से नीचे यहाँ से भी इंसर्ट पेज कर सकते हैं सिंपली। उसके बाद हम यहाँ से डुप्लिकेट पेज, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ये पेज है तो हमने इसकी पूरे पेज की कॉपी निकालनी है तो हम डुप्लिकेट पेज करते हैं। तो सिलेक्टेड आफ्टर सिलेक्टेड पेज, इस पेज के बाद हमने कॉपी निकालनी है। और यहाँ पे ये हमें दे रहा है कॉपी लेयर्स ओनली, कॉपी लेयर्स एंड देयर कंटेंट। तो हम अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो भी है वो एज इट इज़ हमारे पास डुप्लिकेट निकल आएगा। उसके बाद हमारे पास रीनेम पेज है। रीनेम पेज को कोई नेम दे सकते हैं, यहाँ से भी आप राइट क्लिक करके रीनेम पेज यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है डिलीट पेज। सिंपली पेज को डिलीट करना है अगर तो पेज डिलीट कर सकते हैं। इंसर्ट पेज नंबर, अब इसमें हमारे पास हैं 4 पेज, तो वो हमें कह रहे हैं इंसर्ट पेज नंबर ऑन एक्टिव लेयर्स, ऑन ऑल पेजेस, ऑन ऑल इवन पेजेस। अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं फिर वो ऑड पेजेस भी आपको दे देगा, क्योंकि अभी हमारे पास है ही पेज टोटल 4। तो यहाँ से अगर हम नंबर उसको लगाना चाह रहे हैं तो ये एक्टिव पेज पे नंबर लगा देगा 3, 2, 1। उसके बाद आप इसका जो आपने नंबर लगाए हैं वो भी आप उसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। पेज नंबर सेटिंग में जाके यहाँ से कहाँ से स्टार्ट करना है और किस पेज पे करना है स्टार्ट, और यहाँ से टाइप भी आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है पेज में सेटिंग चेंज हो गई है। तो ये है बेसिकली पेज नंबर लगाने का तरीका। उसके बाद हम चले जाते हैं गो टू पेज। अगर आप 40-50 पेज पे काम कर रहे हैं तो जिस पेज पे जाना है तो आप सिंपली उसका नंबर लिखेंगे और डायरेक्ट वो आपको उस पेज के ऊपर लेके चला जाएगा। स्विच पेज ओरिएंटेशन, पेज ओरिएंटेशन आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट। और यहाँ से भी आप, अगर आपके पास गलती से ये टूल बार अगर गायब हो गई है तो आप यहाँ से अपना कर सकते हैं, ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है पेज सेटअप। पेज सेटअप में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप ख़ुद भी चेक कर सकते हैं। वर्क स्पेस है, डॉक्यूमेंट जो आप जिस डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं, ग्लोबल, ये सारी सेटिंग है, प्रिंटिंग वगैरह और फिल्टर, कलर, हर चीज़ में जो है वो डिटेल से आप इसकी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको 1-2 चीज़ों के बारे में गाइड कर देता हूँ, बाकी आप फर्दर इसको चेक कर लीजिएगा। जर्नल में आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने जो है प्रेफरेंसेस ऑटो इन्फ्लेट बिट मैप फॉर बिट मैप इफ़ेक्ट, यहाँ से आप जैसे व्यू में यहाँ से आप चेंज करते हैं कौन से मोड में आप रखना चाहते हैं, तो ये वो बेसिकली है। और कलर स्कीम जो आपने यूज़ करनी है वो है। और ये उसका जो पेज की बेसिकली हम लगाते हैं काउंटर, तो ऑफसेट के लिए उसने जगह छोड़ी होती है, कितनी जगह छोड़ी है वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। पेज सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं, जैसे यहाँ से भी आप पेज सेटअप मैनुअली कर सकते हैं। उसके बाद लेआउट है, किस तरह का लेआउट आपको चाहिए, यहाँ से आप लेआउट अपनी मर्ज़ी का सेट कर सकते हैं। लेबल्स हैं, अगर कोई स्पेसिफिक लेबल आप लगाना चाह रहे हैं, यहाँ पे उसने कुछ ऑटो डिज़ाइन लेबल्स पड़े होते हैं, वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। ऐसे ही बैकग्राउंड, सॉलिड कलर बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं आप। इसी तरह आप यहाँ से
कर सकते हैं, बिट मैप को इमेज दे सकते हैं बैकग्राउंड में, तो नॉर्मली हम इसको नो बैकग्राउंड ही यहाँ पे रखते हैं। उसके बाद गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस की जो है विड्थ और बाकी चीज़ें जो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। ग्रिड भी वो मैंने आपको पहले बताया था, रूलर और सेव को किस तरह आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए उसमें, रिबन चाहिए, वो ये सारी चीज़ें आप बेसिकली उसको अप्लाई करके देख सकते हैं। तो ये है हमारा लेआउट बार। अगर यहाँ पे आप बार रखना चाहते हैं तो ये हमारे इतने काम की नहीं है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अरेंज। अरेंज में पहले हम यहाँ पे कोई चीज़ टाइप कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये टेक्स्ट टाइप किया और मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही इसके बाद मैंने और भी बहुत से काम किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कल मैंने ये फ़ाइल बनाई थी, सेव की थी, और फिर मैं अभी इस पे कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि यार इसका फ़ॉन्ट ये यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, तो ये फ़ॉन्ट स्ट्रेच हो गया है। अब इसको ओरिजिनल हालत में या तो मैनुअली मैं यहाँ से इसको सेट करूँ, तो उससे बेहतर है मैं अरेंज में जाके क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ, तो ये अपनी ओरिजिनल हालत में हमारे पास आ जाता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई टेक्स्ट ही हो, कोई भी आप शेप, अगर आपकी शेप है आपने स्ट्रेच कर दी है तो उसको भी, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन भी आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ये तो नॉर्मल है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे या किसी भी चीज़ पे टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास आती है, फिर क्लिक करते हैं तो ये सारे ऑप्शन आपके पास यहाँ पे भी आ जाते हैं। अगर यहाँ से यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अलाइन। अलाइन जैसे मैंने आपको बताया था उस दिन कि अलाइन, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ और ये टेक्स्ट मैं यहाँ पे रखता हूँ, मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल सेंटर में आ जाए, तो हम क्या करते हैं, शिफ्ट प्रेस करके बॉक्स को सिलेक्ट करके सेंटर और ई से अलाइन, ये मैं यहाँ पे सेंटर अलाइन इसको करता हूँ। तो अगर आपको कमांड्स याद नहीं रहती तो आप यहाँ पे जाके अरेंज में यहाँ से अलाइन, अब यहाँ पे ये नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा, ये इसको पता नहीं है कि किसके साथ आपने अलाइनमेंट करनी है। तो जैसे ही आप दोनों चीज़ों को सिलेक्ट करेंगे, अलाइन में जाएंगे, तो वो आपको दे देगा लेफ़्ट राइट, जहाँ पे भी आपने उसको अलाइन करना है तो वो वहाँ पे अलाइन हो जाएगी चीज़। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑर्डर। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको ब्लू कलर दे देता हूँ, आप देख सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट इसके नीचे दब गया है। हम कैसे चेक करें कि कोई चीज़ नीचे पड़ी हुई है, सिंपल वायर फ्रेम में जाएंगे, हमें पता चल जाएगा यहाँ पे कोई टेक्स्ट हमारा नीचे रह गया है। अब हम क्या करते हैं, वापस इन्हेंस में जाते हैं। अब हम अपना टेक्स्ट यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और यह ऑर्डर में आके यहाँ से आप देख सकते हैं टू फ्रंट ऑफ पेज, ऐसे भी हो सकता है। अंडू करके मैं आपको दूसरी तरफ ऑर्डर करेंगे, इन फ्रंट ऑफ लेयर, जो इसके ऊपर लेयर है उस लेयर के ऊपर आपने करना है, फिर भी हो सकता है। और उसके अलावा यहाँ से इन फ्रंट ऑफ, किसके फ्रंट पे लेके आनी है उस पर क्लिक करेंगे तो ये उसके फ्रंट पे आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने ये भी रखा हुआ है, इसको और कोई कलर लगाया हुआ है, तो हम जो हमारा टेक्स्ट है हम चाहते हैं कि वो सिर्फ ब्लू के ऊपर आए और इसके नीचे ही रहे। अगर शिफ्ट पेज अप या पेज अप इन फ्रंट करते हैं तो वो टोटल ऊपर ऐसे आ जाएगा। हम चाहते हैं कि इसके ऊपर आए ब्लू के और इस राउंड के नीचे आए, तो हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, ऑर्डर में जाएंगे, इन फ्रंट ऑफ सिर्फ इसके करेंगे तो इसके फ्रंट पे आ जाएगा और इसके बैक पे ही रहेगा। उसके बाद हमारे पास है ग्रुप वगैरह की कमांड्स हैं। जैसे दो चीज़ें सेलेक्ट करके हम नॉर्मली कंट्रोल जी से भी कर सकते हैं ग्रुप, अनग्रुप, अगर कोई चीज़ ग्रुप हुई होगी, अनग्रुप ऑल, वो यहाँ पे शॉर्टकट्स आ जाते हैं जब ग्रुप हुई होती है चीज़, वो मैंने आपको बताया था। उसके बाद कंबाइन, यहाँ से ये देखें कंबाइन की ऑप्शन है, ये सारी वेल्ड की और ये सारी ऑप्शंस यहाँ पे भी मौजूद हैं और उसके अलावा यहाँ पे भी ये मौजूद हैं। ब्रेक पार्ट, जब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है और आप इसको इसके मुख्तलिफ पार्ट्स करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी ब्रेक अपार्ट और कंट्रोल के, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। लॉक ऑब्जेक्ट उस दिन हमने अप्लाई करके भी देखा था, इस ऑब्जेक्ट को हम लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ से लॉक ऑब्जेक्ट या राइट क्लिक करके भी आप उसको लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। अब यहाँ से अनलॉक ऑल ऑब्जेक्ट्स, अगर ज़्यादा ऑब्जेक्ट यहाँ पे पेज पे आपने लॉक किए हो तो वो यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है शेपिंग।
ये हमारे पास वेल ट्रिम और ये बाकी चीज़ें जो हैं, ये फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी कॉपी निकालता हूँ, दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, तो ये यहाँ पे हमारे पास शो हो रही हैं। ये चीज़ें भी आप अप्लाई करके देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कन्वर्ट टू कर्व, ये ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। आउटलाइन, ये कंट्रोल शिफ्ट, ये सारी चीज़ें काम करते वक्त साथ साथ में आपको ये मैंने गाइड की थी। ये सारी चीज़ें ये आप खुद रिवाइज़ करेंगे इन चीज़ों को, तो इंशाल्लाह आपको उस पर थोड़ा अबूर हासिल हो जाएगा। और आप कोशिश करें कि शॉर्टकट कीज़ देख सकते हैं आप यहाँ पे, जैसे उसने हमें ऑर्डर बताया था लाइन डिस्ट्रीब्यूट का, तो यहाँ से करने के बजाय अगर आपको ये कीज़ याद होंगी तो वो काम आपके लिए आसान हो जाएगा। उसके बाद हम पोस्टर डिज़ाइन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई मूवी का पोस्टर डिज़ाइन करना है या हमने स्टैंड ही बनानी है, तो हम पहले उसका स्पेसिफिक जो साइज़ होता है वो देंगे। साइज़ देने के बाद हम उसके अंदर काउंटर अगर लगाना चाहते हैं या मैनुअली काम करना चाहते हैं, काउंटर लगाना वैसे मैंने आपको सिखा दिया था। तो हम इसमें कोई पोस्टर डिज़ाइन करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नेट से कोई डिज़ाइन उठा लेता हूँ बैकग्राउंड का। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये डिज़ाइन ये एक बैकग्राउंड उठा लेता हूँ। इसके ऊपर मैंने पोस्टर बनाना है। मैं ये इमेज उठा लेता हूँ। ये उठा लेते हैं, ये इसकी रेजोल्यूशन थोड़ी अच्छी है। ये मैं सेव कर लेता हूँ। अब मैंने क्या करना है, मैंने सेव कर ली हैं एक दो चीज़ें। तो हम बेसिकली अब एक पोस्टर डिज़ाइन करेंगे। बैकग्राउंड, इसको पावर क्लिप कर देता हूँ। नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह हम पावर क्लिप की जो है वो भी डिटेल उसकी भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमने जो इमेज डाउनलोड की थी अभी, ये तो ये हम फ़ोटोशॉप की मदद से इसमें काम करेंगे। इसको पहले इसका बैकग्राउंड ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम इसमें काम करेंगे। तो इंशाल्लाह जो है इसके बाद हम फ़ोटोशॉप का भी करेंगे 7। उसके बाद हम इंशाल्लाह इस पे करेंगे CS3 CS6, इन पे इंशाल्लाह काम करेंगे। इसका फ़र्दर मैं आपके लिए लेसन अलग से बनाऊँगा। अभी मैं इसकी PSD क्रॉप कर लेता हूँ। जी, तो मैंने PSD सेव कर ली है। अब मैं PSD को इसमें लेके आता हूँ। PSD बेसिकली इसका बैकग्राउंड मैंने ख़त्म कर लिया है और मैं इसमें लेके आ जाता हूँ इसको सेंटर बॉटम। ट्रांसपेरेंसी टूल यूज़ करेंगे, इसको थोड़ा सा यहाँ से मिक्स कर देंगे। सेंटर बोल्ड, जो भी आप उसका कलर रखना चाहें, फ़ॉन्ट रखना चाहें, वो आप उस पर रख सकते हैं। उसके बाद अगर इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है तो इस पर आप शैडो लगा सकते हैं। ये देख सकते हैं थोड़ा सा उसने उसको हाईलाइट कर दिया।
ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप ये करना चाहते हैं तो ठीक, नहीं तो आपकी मर्ज़ी। मैं इनको ब्रेक कर लेता हूँ, दोनों चीज़ें अलग हो जाएंगी। जितनी रोटेशन इसको दिया उतनी इसको अगर देना चाहता हूँ, इस पर क्लिक करके रोटेशन यहाँ पे वो दिखा रहा है कि कितनी आपने उसको दी है। उसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे उसको सेलेक्ट करके पेस्ट। इसको कोई भी कलर आप लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और आउटलाइन लगा देते हैं। जैसे मैंने बताया, ये चीज़ें आपने लाजमी चेक करनी होती हैं। उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल किसी और करेक्टर की तस्वीर लगानी है तो बैकग्राउंड में वो भी आप लगा सकते हैं। इसको ओवरऑल ट्रांसपेरेंट करने के लिए यूनिफॉर्म, वो जिस तरह का आप बैकग्राउंड उसमें यूज़ करेंगे वो आपका हो जाएगा। रिलीज़ डेट, अब आप चाहते हैं ये जो एस टी है, जैसे फर्स्ट उसमें ऊपर चला जाता है, तो इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ कंट्रोल टी से आप ओपन कर सकते हैं और उस एरिया को सिलेक्ट करके आप इसको यहाँ से सेट करेंगे। देखें वो पर चला गया है। हम इसका शेडो ख़त्म कर देते हैं और इसको हम मैन्युअली थोड़ा सा अपने उस ट्रिक के थ्रू थोड़ा सा इसको सेट करेंगे। इसको ऊपर लेके आएंगे, इसको इसके नीचे, टेक्स्ट को पेज अप कर लेंगे। फ़ॉन्ट आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मैं जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ कि आपने कैसे उस पर काम करना है। यहाँ आप अगर और भी कोई टेक्स्ट देना चाह रहे हैं तो आप उस पर
कोई टेक्स्ट हम इसको थोड़ा सा भरने के लिए वैसे इसमें टेक्स्ट डाल रहे हैं। कलर वगैरह, फ़ॉन्ट, ये चीज़ें बेसिकली आपके डिज़ाइन को इम्प्रूव करती हैं। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे लोगो लगा सकते हैं ऊपर, जो जिस तरह की चीज़ें आपने उसमें डालनी हो। मैं जस्ट आपको एक उसका थोड़ा सा पैटर्न समझा रहा था। फ़ॉन्ट को स्पेसिफिक यूज़ कर लें, वो ज़रा उसमें अट्रैक्शन आ जाती है फ़ॉन्ट की वजह से। बेसिकली डिज़ाइन में जो मेन चीज़ होती है वो फ़ॉन्ट होता है। अगर फ़ॉन्ट आप अच्छे लगाएंगे उसमें तो वो डिज़ाइन की लुकिंग को टोटली चेंज कर देता है। यहाँ से हम कोई फ़ॉन्ट इसको स्टाइलिश फ़ॉन्ट थोड़ा सा लगा देते हैं। ऐसे ही आप इस पर, और यहाँ पे कुछ और कैरेक्टर्स अगर आप ऐड करेंगे तो इसकी थोड़ी लुक मज़ीद अच्छी हो जाएगी। तो ये है हमारा आज का लेसन। इसमें हमने कुछ चीज़ें जो सीखी वो लेआउट मेन्यू और अरेंज मेन्यू में जो चीज़ें हमें काम के वक्त इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, आज वो हमने वो सीख ली हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें कुछ काफ़ी सारी चीज़ें समझ आई होंगी नई, जो आपको पहले से नहीं पता होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, और पावर क्लिप और इस तरह की बाकी चीज़ें जो हमारे इफ़ेक्ट मेन्यू में आती हैं, इंशाल्लाह वो आपको उसके बारे में गाइड करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।